ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट इनपुट एलिमेंट हमारे पास कैलेंडर के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि डेट एलिमेंट है। इनपुट डेट एलिमेंट का प्रयोग कर सकते हैं हम यूजर से डेट इनपुट प्राप्त करने के लिए। अर्थात जब भी यूजर को हमारे फॉर्म के लिए डेट डिसाइड करनी होती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ एग्जाम, कुछ ऐसी जानकारियां अगर उसे देनी होती हैं तो हम उसको डेट टाइप टूल से पिक कर सकते हैं। इसके लिए हम इनपुट टाइप को डेट डिसाइड करते हैं, उसके साथ उसका नेम डिसाइड करते हैं जैसे DOB, और फिर इसके पश्चात जब यूजर सबमिट करता है तो ये डेटा हमारे पास आ सकता है। यूजर को डेटा सबमिट करने के लिए डिफरेंट ब्राउजर्स में डिफरेंट टाइप के कैलेंडर इनपुट टूल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दो ब्राउजर्स का एग्जांपल दिखाया गया है। पहला ब्राउजर जो है वो गूगल क्रोम का एग्जांपल है। यहाँ पे यदि आप देखें तो जब भी आप गूगल क्रोम में क्लिक करें इस इनपुट टाइप टूल का प्रयोग करते हुए, तो कैलेंडर कुछ इस प्रकार से खुलेगा, जिसमें छोटा सा कैलेंडर खुला है और आप डेट, डे, मंथ और ईयर डायरेक्टली असाइन और डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप राइट हैंड साइड पे देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एज का जो नया ब्राउजर है, जो विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट ने प्रयोग किया है, उसमें एक डेट कुछ इस प्रकार से नजर आएगी, जिसमें सबसे पहले आप मंथ डिसाइड कर सकते हैं और उसके पश्चात आप डेट डिसाइड कर सकते हैं और थर्ड सेगमेंट में आप अपना सन भी डिसाइड कर सकते हैं। फाइनली जो आपने डिसाइड किया है उसको इस राइट बटन से आप क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। फाइनली इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकल रूप में 35 फॉर्म फील्ड सेट input.html के एग्जांपल के रूप में, जिसमें कैलेंडर्स का प्रयोग किया गया है। इसके लिए सबसे पहले हम 35.form field set input.html प्रोग्राम को ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। आपके ब्राउजर में ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा HTML का। फिर से राइट क्लिक करके हम Notepad++ में भी इसी प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। आइए इसको साइड बाय साइड खोल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएं। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार इस डेट ऑफ बर्थ इनपुट को प्राप्त किया गया है यूजर से। इसके लिए सबसे पहले फॉर्म सेगमेंट के अंतर्गत हमने यहाँ पे डेट टूल का प्रयोग किया है, डेट इनपुट टाइप टूल का प्रयोग किया है। आप देखेंगे यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो है वो लेबल है, इनपुट टाइप जो है वो डेट डिसाइड की गई है। जब आप डेट डिसाइड करते हैं तो आपके पास यहाँ कैलेंडर के रूप में ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। इसमें आप आसानी से यहाँ पे कोई भी मंथ चूज कर सकते हैं, उसके पश्चात आप यहाँ से डेट डिसाइड कर सकते हैं और फिर यहाँ से ईयर भी डिसाइड कर सकते हैं। इसमें तीनों ऑप्शंस का चुनाव करते समय ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ टूल दिए जाते हैं। जब आप माउस ओवर करते हैं तो ऊपर और नीचे नंबरिंग को लाने के लिए टूल अवेलेबल है। इसके द्वारा आप अपनी मनचाही डेट डिसाइड करते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे चेक वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो ये डेट आपके पास फिल हो जाती है उस पर्टिकुलर इनपुट टूल के अंतर्गत। तो इस प्रकार आप आसानी से अपनी डेट को डिसाइड कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से इनपुट टाइप डेट का प्रयोग किया गया है। परंतु यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, हमने ये जो ओपन किया है प्रोग्राम, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट के एज ब्राउजर में किया है। यदि हम इसको माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर में प्रयोग ना करके अगर हम इसे गूगल के क्रोम ब्राउजर में प्रयोग करें तो देखिए थोड़ा सा फर्क रहेगा। आइए देखते हैं इसको भी एग्जाम्पल के रूप में। अब की बार मैं राइट क्लिक करता हूं और ओपन विद इसको गूगल क्रोम कर लेता हूं। जब आप गूगल क्रोम में इसको खोलते हैं तो आपके पास देखिए लगभग टूल तो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, परंतु जब आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करते हैं कॉर्नर के कंबो बॉक्स से, तो आप देखेंगे एक छोटा सा बॉक्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे काफी सारे टूल हैं, जैसे कि मंथ को आगे पीछे करने के लिए, पर्टिकुलर डेट पे जाने के लिए, और यहाँ से फिर से मैं चुनाव कर सकता हूँ। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं मंथ और ऊपर नीचे ड्रैग करते हुए आप ईयर को भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में मुख्य कॉमन बात यह है कि इनपुट डेट टूल का प्रयोग डेट टाइप की इनपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या डेट ऑफ एग्जाम। तो इस तरह से हो सकता है अलग अलग ब्राउजर में डेट को इनपुट लेने का तरीका अलग अलग रहे, परंतु जो आपके फॉर्म में डेट सबमिट की जाएगी वो डेट टाइप की होगी, अर्थात सर्वर पे वो डेटा सबमिट किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम इनपुट के डेट टाइप टूल को प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें यूजर आसानी से कैलेंडर के द्वारा अपनी डेट को सिलेक्ट कर सकता है।